ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, जब भी कभी आपका मन ज़्यादा परेशान हो तो आप क्या करो। देखिए, बच्चों का प्रश्न रहता है कि कभी हम पे कोई परिस्थिति आई या कोई बात निकल के आई तो हमारा मन ज़्यादा परेशान हो जाता है, या हमारा कोई काम नहीं बना, किसी काम के लिए गए हम, हमारा वो काम नहीं बना तो हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। देखिए, आप बार बार परेशान होगे उससे कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। जितना आप उस बात को सोचोगे कि मेरा काम नहीं हुआ, फिर वो आप उतने ही परेशान होगे। देखो, जो काम नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, कल हो जाएगा, फिर किसी दिन हो जाएगा। नहीं रहा होगा ड्रामा में, जिस दिन ड्रामा में होगा उस दिन हो जाएगा। देखो, जब मन परेशान होता है तो हमारा मन किसी चीज़ में नहीं लगता। योग करना और मुरली सुनना, बाबा को ध्यान करना, ये बात तो बहुत दूर की हो गई। अपना घर काम में ही मन नहीं लगता, घर के काम में ही मन नहीं लगता, इतना मन परेशान हो जाता है। लेकिन देखो, परेशान होने से होगा कुछ नहीं, आपका शरीर खराब होगा, आपका टाइम व्यर्थ जाएगा। तो अगर आपके सामने जो भी समस्या आई उस बात को लेके परेशान नहीं हो तो देखो फिर क्या होता है। देखो, आप सोच रहे होंगे दीदी कितनी आसानी से बोल रही है। देखो, परेशानी मेरे सामने भी आती है, परिस्थितियाँ मेरे सामने भी आती है, मैं भी एक इंसान हूँ आपकी तरह। एक तो परेशानी को अपनी ड्रामा समझो और परमात्मा को याद रखो, क्योंकि अगर कोई परेशानी आ रही है, नहीं आपका काम बन रहा है, तो सोचो कि इसमें भी कोई कल्याण होगा, कोई सीख दे के जाएगी आपको। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ यही होता है कि हम उस बात को ज़्यादा सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, हमने तो सब कुछ अच्छा करा था, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। होगा तो वही जो ड्रामा में होगा, कल पे पहले जो हुआ होगा हमारे साथ। क्योंकि हम ड्रामा तो देखते नहीं, ना ही आत्मा समझते हैं अपने आप को, और हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ पता नहीं। तो फिर जब पता नहीं तो फिर परेशान तो होंगे। इसीलिए कहती हूँ कि पहले आत्मा का पाठ पक्का करो। ज्ञान ना ले रखा हो तो पास ही ब्रह्म कुमारी के नज़दीकी सेंटर पे जाओ, 7 दिन का कोर्स करो, अपनी आत्मा को जानो और परमात्मा को पहचानो। देखो, जब परमात्मा हमारे साथ होगा, सत्य ज्ञान होगा, हम उसकी श्रीमत पे चल के हम अपने को अंदर से मजबूत बना सकते हैं कि हम फिर उस समय हर परिस्थिति का, हर दुख का हम सामना कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए तो ज्ञान जरूरी है ना। ज्ञान होगा जब भी तो आपके अंदर समझ होगी कि ये सब कुछ मेरे सामने, ये परिस्थितियाँ क्यों आ रही है, मैं अच्छा कर रहा हूँ सबके साथ, फिर भी मेरे साथ ऐसी परिस्थिति क्यों आ रही है। जब ज्ञान होगा ना, ज्ञान की समझ होगी, तो फिर कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन आप कमज़ोर नहीं पड़ोगे, ना ही आपको किसी बात की चिंता चलेगी आपके मन के अंदर कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि हमारा ये मन जब ज़्यादा परेशान होता है तो हमें बहुत चिंता होती है। और देखो, आप सोच के भी देखो, चिंता करने से कुछ नहीं होता, ना तो समस्या का हल मिलता है और ना ही कोई समाधान होता है। अपने मन को अपने आप से समझा लोगे, अपने आप से भी जब ही समझा पाओगे जब ज्ञान होगा। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ये शरीर लेके पाठ बजा रही हूँ। जो भी मेरे साथ अच्छा या बुरा हो रहा है सब मेरे कर्मों के अनुसार ही हो रहा है। जब आपके अंदर ये बातें रहेंगी तो फिर कैसी भी परिस्थिति आए तो आप उसका सामना भी करना सीख जाओगे। और फिर देखो, अगर कुछ आपके सामने परिस्थिति आ रही है, आपके काम नहीं बन रहे, आपको बार बार असफलता मिल रही है काम में, तो ये भी नहीं कि उसके बारे में आप ज़्यादा सोचो। ये सोचो कि जो हुआ वो भी अच्छा हुआ और जो अब होगा वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है या कोई हमारा काम नहीं बनता तो हम उसके बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं, क्योंकि हमने तो अच्छा किया और हमारे सामने बातें कुछ अलग ही आई, जो हमने सोचा वो नहीं हुआ। तो इसीलिए कह रही हूँ कि जब भी सोचो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। देखो, योग करा करो, योग में बाबा से शक्तियाँ लिया करो, अपने को आत्मा समझा करो
और परमात्मा से बातें किया करो। देखो, जब परमात्मा से शक्तियाँ लेंगे हम, तो हमें कमजोरी की भी, कोई परिस्थिति आ रही है उसकी भी हमें सामना करने की, उस परिस्थिति का सामना करने की शक्ति हमारे अंदर रहेगी। और बाबा को सदा ही अपने साथ रखो। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि जब भी कभी मन किसी बात से आपका ज़्यादा परेशान हो रहा हो तो आप क्या करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूँगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।